देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या राज्यों को यह लग रहा है कि मेरे यहाँ के रहने वाले हैं लेकिन ये प्रवासी मजदूर यहाँ आए तो कोरोना ना फैला दें? क्या ये भी एक डर है? और इसीलिए स्पेशल ट्रेन की डिमांड के संदर्भ में और जो कोशिशें होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है। रूपा गांगुली ऑनेस्ट थी, मैं उम्मीद करूंगा आप भी ऑनेस्टी के साथ जवाब दें इसका। देखिए, बहुत दुख का बात है, अखंड भारत की बात करते हैं संघ के लोग कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिल जाए, और वही अपने ही देश के भीतर अब सरहदें बन चुकी हैं। कोई कोरोना वाला ना आ जाए। अरे पाकिस्तान से कोई आतंकी तो नहीं आ रहा। आपकी बात पर रूपा गांगुली अभी इसी वक्त जवाब देना चाहती है। रूपा गांगुली, अगर कोरोना से भी आ रहा है तो उसका टेस्ट करिए, उसे बहुत देर से ना उसे उसके घर तक पहुंचाइए। जवाब दे रही हैं आपकी बात का अलका लांबा? रूपा गांगुली जवाब दे रही हैं। बहुत देर से बहुत पॉलिटिकल भाषण सुन रही हूं। आप एक बार और चाहे सारे डिटेल निकाल लीजिए कि कितने राशन, कितने पैसे, कितने किसान पीएम किसान के पैसे कितने जनधन में गया, कितने आंकड़े कहां कितने पहुंचे हैं, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। मैं टीवी चैनल पे बैठ के ऐसे भाषण देना पसंद नहीं करती हूँ, चुपचाप रहना पसंद करती हूँ। बहुत देर से अरविंद वाजपेयी, क्या ये बड़ी वजह है? उस पर मैं मुद्दे पर एक बार फिर से लौटूंगा। क्या एक बड़ी वजह है जहां पर ये मजदूर काम कर रहे हैं वहां की सरकार को ये लग रहा है कि यहाँ के तो है नहीं, आखिरकार जिम्मेदारी वहां की है ये जहां से ताल्लुक रखते हैं। जहां के वो मजदूर रहने वाले हैं उनको ये लगता है कि यार काम तो वहां कर रहे हैं, वो देखें कमा के तो वहां दे रहे हैं। अरे नहीं, अब तो ये सरकार उससे बहुत आगे निकल गई है। ये सरकारों ने पॉलिसी ये बना दी है जो इम्प्लीमेंट कर रही है कि अगर हमारे प्रदेश के मजदूर हमारे प्रदेश में आएंगे तो हम उनको एज ए वर्कफोर्स इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे लिए फायदे की चीज है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो हमें बाहर से लेबर नहीं आना पड़ेगा, और इसी पे काम हो रहा है। अभी आप कह रहे थे कि आंकड़े नहीं है। अरे भाई, बगैर आंकड़े के क्या देश चलता है? अभी आप कह रहे हैं तो ये आंकड़े अगर सच्चे हैं तो 10 लाख लोगों को फेरी कर पाए अभी शुक्रवार तक ये ट्रेनें, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। अगर ये आंकड़े सही हैं तो ये लोग सड़कों पर क्यों हैं? अरे भाई, अगर वो आंकड़े कि आपने इनके खातों में पैसे पहुंचा दिए वाले भी सही हैं तो ये लोग इस कदर परेशान क्यों हैं? नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप क्वेश्चन रेज करते हैं तो हमसे जवाब तो कहिए, तथ्यात्मक जवाब दीजिएगा। जी, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। आपने अभी बताया कि 10 करोड़ का आंकड़ा है हमारे पास। जो प्रवासी मजदूर हैं वो 10 से 12 करोड़ हैं। 10 से 12 करोड़ हैं। अगर हम 200 ट्रेन भी रोज चला दें तो कितना वक्त लगेगा उसमें? और जो कि हम चला रहे हैं, अभी तक 870 ट्रेनें चल चुकी हैं। मजदूर साथी जा रहे हैं। ये यूपी के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने बसें चला के सबको लाए। नीतीश जी ने बसें चला दी हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अरविंद वाजपेयी साहब, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी भारतीय रेलवे हर दिन मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती रही है। 2 करोड़ मुसाफिरों को। तो फिर ये बताइए कि ये 10 करोड़ लोगों को क्या टाइम रहते हैं? अब 60 दिन होने वाले हैं लॉकडाउन के, इनकी जगह पर नहीं पहुंचाया जा सकता था क्या? हमने कितने ट्रेनों को कन्वर्ट कर दिया आइसोलेशन सेंटर्स में, ये आपको जानकारी है? कम से कम ट्रेनों को आइसोलेशन सेंटर्स में कन्वर्ट किया आपने। आपको पर्सनल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, इसलिए पूरी क्षमता में आप लोगों को नहीं ले जा सकते, ये भी पता है मुझे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग सड़कों पर हैं ना सर? भाई सड़कों पे हैं। मैंने शुरू कहा कि ये राज्यों की सीधी जिम्मेवारी है, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं या अन्य किसी पार्टी के। इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मतलब कुल मिलाकर आपका जो एक सूत्रीय जो आपका इसमें जो सॉल्यूशन है वो ये है कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है मजदूर, इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? केंद्र ने एग्जीक्यूशन नहीं करना है। आई एम सॉरी, केंद्र ने राशन दिया, केंद्र ने सब्सिडी दी। अरे कब खाएगा वो सब्सिडी जो आपने खाते में दी, जो आप राशन दे रहे हैं, खाएगा कब वो सड़क पर मर जाएगा तो खाएगा कब? 34 करोड़ लोगों को हम 500 रुपए की पहली किस्त दे चुके हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।